प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को साहित्यिक परिचय बराबर संक्षिप्त परिचय प्लस साहित्य में योगदान। जी प्यारे बच्चों, ऐसा जीवन परिचय आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, पर बच्चों ये वीडियो 12th वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों देखिए, बोर्ड परीक्षा में की कॉपी में कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है और किस प्रकार लिखा जाता है जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिया है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार जीवन परिचय लिखना होता है, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय के बाद में आपको एक जीवन पर मतलब और उसके आगे लिखना पड़ता है साहित्यिक परिचय। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए, जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता, उसके बाद में सारा कुछ सब कुछ लिखा हुआ है। फिर बच्चों तो इस प्रकार अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप पूरे के पूरे नंबर पाएंगे। जी फिर बच्चों, ये साहित्यिक परिचय बराबर क्या संक्षिप्त परिचय, ये हो गया प्लस साहित्य में योगदान अर्थात साहित्यिक परिचय। तो इस प्रकार ही आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, ऐसे ही लिखना है ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे अंक मिले। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आता है कॉपी में लिखा रहा होगा प्रश्नोत्तर संख्या 4। जी बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो सबसे पहले आप जो भी प्रश्नोत्तर संख्या उसको डालेंगे। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 4 है तो 4 डालेंगे। महादेवी वर्मा का 5वें नंबर पे, तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे। तो जो भी आपका हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है तो 4 डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है तो 5 डालेंगे। इतना क्लियर। इतने में कोई भी डाउट होता तो आप लोग जरूर पूछिएगा, इतने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप देखिए किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। वासुदेव शरण अग्रवाल को ब्लैक पेन से इन्वर्टर कामा के अंदर बंद कर देंगे, मतलब डबल डबल कामा लगा देंगे। और वैसे अगर आ गया देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 महादेवी वर्मा का, तो आप यहाँ महादेवी वर्मा लिखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखेंगे। डॉक्टर सचिदानंद हीरानंद वासेनज्ञ का वो लिखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय है तो वो लिखेंगे। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा आप यहाँ पर डालेंगे और जिसका भी जीवन परिचय रहेगा उनका नाम डालेंगे और 2 कामा के अंदर आप ऐसे बंद कर देंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये होता है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। फिर बच्चों उसके बाद में देख लेते हैं जन्म स्थान। सबसे पहले आप लोग पॉइंट इसमें हेडिंग का डालेंगे। कोई सा भी जीवन परिचय लिखना हो तो सबसे पहले आप ये चीजें जरूर डालेंगे। जन्म स्थान, जन्म एवं मृत्यु। देखिए जन्म, जन्म स्थान, जन्म एवं मृत्यु, पिता, माता, शिक्षा, शैली, भाषा, प्रमुख रचनाएं, इतने सारे हेडिंग को डालेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं जन्म, नाम लिख देंगे तो वासुदेव शरण अग्रवाल लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म, जन्म स्थान हो गया, जन्म एवं मृत्यु हो गया, पिता, माता, शिक्षा, शैली, भाषा, प्रमुख रचनाएं। किसी का भी जीवन परिचय आ जाए बच्चों, दुनिया भर में किसी का भी जीवन परिचय, ऑल इन वन कोई भी जीवन परिचय। जैसे यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा का वही चीज लिखा हुआ, जन्म स्थान, जन्म एवं मृत्यु, पिता, माता, शिक्षा, साहित्य आंदोलन, भाषा, प्रमुख रचनाएं, पुरस्कार। इस प्रकार के मतलब जो भी जीवन परिचय है सभी में ये पॉइंट जरूर रहेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार अगर लिखते हैं फिर तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब आइए देखते हैं। देखिए अगर ये चीजें अगर आप याद कर लेते ना और ऐसे लिख देते ना तो बोर्ड परीक्षा में जो भी टीचर कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा हाँ बच्चे को पूरा आता है। क्योंकि यही आपको बोर्ड एग्जामिनर देखता है। बच्चों एग्जामिनर जो होता है वो आपकी कॉपी में यही पॉइंटों को देखता है और इसी से आपको नंबर देता है। अगर ये देख लिया अच्छे से लिखा, सब कुछ सही सही है, तो जान जाएगा हाँ बच्चा पूरी तरह से लिखा है। क्योंकि वो साहित्यिक परिचय जो आपका होता है, जीवन परिचय बड़ा सा लिखते हैं बच्चों, उसमें यही चीजों को मिलाकर, जैसे हमें मिलाकर लिख रहा हूं। जैसे देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विष्णु अग्रवाल तथा माता का नाम श्रीमती सीता देवी अग्रवाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है घर पर हुई। इन्होंने स्वयं से ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। क्योंकि प्यारे बच्चों कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, आप अक्सर देखते होंगे उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी जो भाषा होती है इनका अध्ययन स्वयं करते हैं। और फिर उसके बाद लिखते हैं इनकी शिक्षा जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने MA किया। उसके बाद में PhD तथा लिटिल की उपाधि भी प्राप्त की। इनके जो मतलब शैलियां हैं विचारात्मक, गवेषणात्मक, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब देखिए जन्म क्या है, मेरठ उत्तर प्रदेश। जन्म क्या है, जन्म स्थान है ये है। जन्म क्या है 7 अगस्त 1907 में। मृत्यु क्या है 24 जुलाई 1967 में। पिता का नाम श्री विष्णु अग्रवाल, माता का नाम श्रीमती सीता देवी अग्रवाल। उसके बाद में अगला है शिक्षा, लखनऊ विश्वविद्यालय से MA PhD डिलीटेड हो गया। शैली जो इनकी है विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक है। भाषा जो है विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे बच्चों वो है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि वगैरह। इसका एक ट्रिक है, जैसे
मैं ट्रिक को अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सभी जीवन परिचय में जितने भी कवि लेखक का सबका रचनाओं का ट्रिक मैंने वैसे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वैसे एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा जिसमें आप लोग याद कर सकेंगे। इसका जो ट्रिक होता है फिर बच्चों, प्रभा काम कर, इस प्रकार का ट्रिक आपको मैं सिखा दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो था क्या संक्षिप्त परिचय। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं साहित्यिक परिचय। फिर बच्चों साहित्यिक परिचय भी आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में। देखिए कैसे लिखेंगे फिर बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृति, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी था। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे। इन्होंने निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ। इनके कथन प्रामाणिक है और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपन मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। फिर बच्चों देखिए ये जो चीजें है ना फिर बच्चों, ये चीजें साहित्यिक परिचय मतलब होता है फिर बच्चों, इनका साहित्य में मतलब इनके जीवन के बारे में उल्लेख कीजिए। साहित्यिक का मतलब ये होता है, साहित्यिक परिचय का मतलब होता है इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या चीजें किए, क्या क्या इनके पुरस्कार मिला, मतलब इनके बारे में रहता। मतलब वो चीजें नहीं है कि इनका जीवन परिचय में जन्म मृत्यु ये सब नहीं रहता, मतलब ये सारे टॉपिक रहते हैं। जैसे फिर बच्चों इन्होंने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया, ये कहाँ गए और इनको भारतीय संस्कृति का कौन सा पुरस्कार मिला, ये कौन से विद्वान माने जाते हैं, इन्होंने कौन से शैली को लिखा, भाषा को लिखा, ये सारी चीजों का इसमें लिखा जाता है। ये था एकदम बेस्ट वाला क्या पे बच्चों, जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, जो कि 12th वाले बच्चों के लिए रामबाण तरीका है। और देखिए किसी का भी जीवन परिचय हो, मैं सबके जीवन परिचय का वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो मैं इसका सोल्यूशन भी आप सभी लोगों को, मतलब जैसे और सारे जितने भी जीवन परिचय हो गए, सभी जीवन परिचय का सोल्यूशन दे दूंगा। जैसे यहाँ पर आप इन्हें तो पढ़ लिया होगा, ये सारी चीजें अगर याद कर लेते हैं बच्चों तो रामबाण है। जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते हैं जीवन परिचय, अगर आप ये सारी चीजों को याद कर लेते हैं। अब एक बार मेरे साथ याद करिए, जन्म स्थान क्या है, मेरठ उत्तर प्रदेश है। जन्म एवं मृत्यु क्या है बच्चों, 7 अगस्त 1907 है और मृत्यु जो है 24 जुलाई 1967 में है। पिता का नाम क्या है बच्चों, विष्णु अग्रवाल है। माता का नाम क्या है, श्रीमती सीता देवी अग्रवाल है। और शिक्षा जो है इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या PhD किया और डी लिटिल की उपाधि भी प्राप्त की। शैली क्या है, विचारात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक। और उसके बाद प्रमुख रचनाएं क्या है, पृथ्वीपुत्र हो गया, वाग्धारा हो गया, मातृभूमि होगी, कल्पवृक्ष हो गया, भारत की एकता होगी। ये सारी चीजें इनकी जो है रचनाएं, प्रमुख रचनाएं है। तो इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में कंप्लीट तरीके से जीवन परिचय लिखना रहता है। फिर बच्चों अगर आप लोग मुझसे PDF खरीदना चाहते हैं, कंप्लीट चीजों का PDF आप लोग मुझसे लेना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मैं दे रहा हूँ मात्र 99 रुपए में। बच्चों क्या क्या मिल रहा है, 200 PDF मिल रहे हैं। उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2025 के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बच्चों देखिए परीक्षा का समय बहुत कम है, परीक्षा बहुत मतलब नजदीक आता जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी PDF खरीदिए। बहुत सारे बच्चों ने खरीद भी चुका है, यहाँ पर 10th वाले भी खरीद सकते हैं, 12th वाले भी खरीद सकते हैं, और तैयारी तो मैं चैनल पर करवा ही रहा हूँ। 200 PDF आप टोटल मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, BBI, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे 99 रुपये, तो आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।